सीताराम। जय नीम करोली बाबा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें प्रश्न आपके होंगे और उत्तर बाबा के होंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई दुविधा है या किसी चिंता में आप हैं, तो ये वीडियो देखने से आपको अपने उन सभी दुविधाओं के, चिंताओं के, सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। लेकिन ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और बाबा का ध्यान करें। उनकी छवि को अपने मन में लाएं। उसके बाद आप 11 बार या आप चाहे तो 21 बार सीताराम नाम का जाप करें। फिर अपने दिल से, सच्चे मन से अपने सवाल, अपनी जो भी दुविधा या चिंता है, बाबा के चरणों में रखें। यानी कि आप वो सवाल बाबा से पूछें। उसके बाद आप अपनी आंखें खोलें और स्क्रीन पर दो रंग के फूल है, जिसमें एक नीला है और एक पीला है। इनमें से एक को चुनें जो आपके मन को सबसे पहले आकर्षित करे। जिसमें आपका मन आए उसे चुनें। दोस्तों, उसके बाद आप जाने कि आपका उत्तर क्या है, बाबा ने आपको क्या संदेश पहुंचाया है। अगर आपने नीले रंग के फूल को चुना है तो आपका लकी नंबर है 96। ये संकेत देता है कि कोई भी आपका जो काम है, जो अधूरा है या जिसको लेकर आप लंबे टाइम से परेशान हैं, अब आपकी वो परेशानी, वो चिंता खत्म होने वाली है। अब आप सफल होंगे। ये सफलता किसी यात्रा से जुड़ी हुई हो सकती है या जैसे कोई तीर्थ यात्रा, चाहे आप कैची धाम जा सकते हैं या आप अपने जो भी भगवान को इष्ट मानते हैं, उनके यहाँ आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। आपके जीवन में जितने भी संघर्ष, जितनी भी दुविधाएं थी, वो अब खत्म होने वाली है। आपने जो भी संघर्ष और मेहनत किए हैं, अब वो सफलता में बदलने वाले हैं। जैसे ही आप उस यात्रा से लौटेंगे, आपने जो भी प्रयास किए हैं, वो प्रयास आपके सफल होंगे और वहां से लौटते ही आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप बाबा का नाम लेते रहे, इससे आपके अंदर विश्वास और ताकत बने रहेगी। दोस्तों, आपको शायद लग रहा हो कि ये केवल वीडियो बनाने के लिए किया गया है। नहीं दोस्तों, जो भी जैसे ही नीम करोली बाबा के सामने बैठती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, सीताराम नाम का जाप करती हूँ, अपने आप वो जवाब आते हैं जो आप तक पहुँचाती हूँ। इसलिए आप भी बाबा के हर एक जवाब, हर एक संदेश को विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ सुने और उस पर आप काम भी करें। बाबा ये नहीं कहते कि केवल चमत्कार पर भरोसा करो। चमत्कार के साथ साथ आप जो प्रयास कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो लगातार आप करते रहे। आप खुद देखेंगे आपके प्रयास और बाबा की श्रद्धा आपके प्रति वो एक चमत्कार बनकर आपके जीवन में अवश्य आएगी। बाबा कहते हैं कि आप निराशा तो बिल्कुल मत लेकर आइए, क्योंकि आप अगर निराश होंगे तो काम में आपका मन नहीं लगेगा। उसकी वजह से आप जो मेहनत, जो प्रयास कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा। आप हमेशा खुद को आशावादी रखें। जब आप तीर्थ यात्रा पर जाएं तो वहाँ पर
जाकर भी आप खुश रहे और वहाँ पर अपनी मन्नत अवश्य बोले और बोले कि बाबा देखो, आपने मुझे बुलाया है, ये प्रश्न मैं लेकर जो आपने जवाब दिया उसके ज़रिए मैं आया हूँ। अब आप मेरी मनोकामना पूरी करें, मेरी चिंता और दुविधा दूर करें। दोस्तों, यहीं पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाबा ये भी चाहते हैं कि अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं, तब आप एक काम करें, जो भी आपके इष्ट है, चाहे वो नीम करोली बाबा हो, चाहे हनुमान जी या जो भी भगवान, आप एक अच्छा दिन चुन ले, आप एक अच्छा समय चुने, संध्या का समय या फिर सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। आप एक चौकी ले, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाएं, जो भी आपके इष्ट देव है उनकी फ़ोटो को वहाँ विराजमान करें। उस फ़ोटो को आप सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। जो फूल भगवान को चढ़ते हैं वही फूल आप चढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे भगवान ऐसे हैं जिन्हें कुछ कुछ फूल पसंद नहीं है, इसलिए भगवान की पसंद का ध्यान रखते हुए वो पुष्प आप चढ़ाएं। भगवान के लिए यथासंभव आप प्रसाद रखें। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको नीम करोली बाबा के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद आप अपनी श्रद्धा अनुसार सीता राम नाम का जाप करते रहे। सीता राम नाम जाप करने से पहले बाबा से इस तरह बात करें, इस तरह अपनी बातें रखें जैसे कि बाबा आपके पास ही बैठे हो। बाबा की आंखों में आंखें डालकर बाबा से अपनी सारी चिंताएं, सारी भड़ास निकाल दे। बाबा आज ये नहीं हुआ, बाबा मैं इस चिंता में हूँ, बाबा मेरी दुविधा दूर करो, आप ही कर सकते हो और कौन है मेरा। आप मेरा हाथ पकड़ो, मेरे सर पे अपना हाथ रखो। दोस्तों, यकीन मानिए कुछ दिन आप लगातार ऐसा करते जाए और आप खुद देखेंगे आपकी जिंदगी बाबा कैसे बदलते हैं। लेकिन आप विश्वास रखें और प्रयास करते रहे। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे फूल की तरफ। यदि आपने पीला फूल पसंद किया है, आपने पीले फूल को चुना है, तो आपका लकी नंबर है 86। अगर आप सच्चे मन से बाबा के शरण में जाते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। बाबा के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जीवन में खुशियां दस्तक देगी, दुख और दुविधा सारी दूर होगी। अगर आप विश्वास और श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी रोग मुक्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ साथ आप अच्छे डॉक्टर को दिखाकर दवाइयाँ भी लें और बाबा के ऊपर आप श्रद्धा बना के रखें, विश्वास बना के रखें। बाबा आपके इन विश्वास को जरूर पूरा करेंगे। आप बाबा की शरण लीजिए और रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि कोई भी भक्त बाबा के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, बाबा की शरण लेता है, तो उसके शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक कष्टों से उसे छुटकारा मिलता है। बाबा बहुत दयालु है। बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। हमें तो पता भी नहीं होता है कि बाबा हर पल हमारे साथ है, हर क्षण हमारे साथ है। दोस्तों, आपको समय मिलता रहे, चलते बैठते उठते बैठते खाते पीते सीता राम नाम का जाप करते रहे। माताएं बहनें खाना बना रही है, कोई भी काम कर रही है, सीता राम नाम का जाप करती रहे। आप देखिए वो खाना एक प्रसाद बन गया है भगवान का। इसलिए जो भी भक्त बाबा की भक्ति करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनके संदेश को विश्वास के साथ सुनता है, उसे सफलता मिलने में देर नहीं लगती। दोस्तों,
अब आप सभी मिलकर मेरे साथ बोलिए जय सीताराम, जय नीम करोली बाबा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, प्रश्न है आपके उत्तर बाबा के, तो आप कमेंट में जय सीताराम, जय नीम करोली बाबा अवश्य लिखें और बाबा की आज्ञा का पालन कीजिए। सीताराम। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।